सिल्वर के प्राइस ऑलरेडी 75,000 को क्रॉस कर चुके हैं। बहुत सारे एनालिस्ट कह रहे हैं कि अब ये टाइम है सिल्वर में इन्वेस्ट करने का, और इसके बारे में और चर्चा इसलिए होती है क्योंकि स्टॉक मार्केट उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। तो उसमें क्या होता है, लोग ढूंढना स्टार्ट करते हैं कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो वहाँ पर भी सिल्वर का नाम बार बार आ रहा है। तो चलिए आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि सिल्वर क्या है, सिल्वर ETF क्या है, इसमें इन्वेस्ट करने के तरीके क्या हो सकते हैं, इसका गोल्ड के साथ क्या रिलेशन है, और क्या ये सही समय है सिल्वर में इन्वेस्ट करने का। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये सिल्वर है क्या। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। आपको हमेशा से ये पता है कि सिल्वर एक प्रेशियस मेटल है, जस्ट लाइक गोल्ड। तो इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे लोग इसे वाइट गोल्ड भी कहते हैं। इसे कहा जाता है ये गरीबों का सोना है। क्यों गरीबों का सोना इसे कहा जाता है? क्योंकि जहां पर 10 ग्राम गोल्ड आपको 60,000 रुपए का आएगा, वहां पर 1 किलो चांदी सिल्वर आ जाता है आपका 70 से 75,000 रुपए में। तो आप समझ सकते हो कि गोल्ड सिल्वर से तकरीबन 10 गुना महंगा है जब आप अगर उसे इक्वल वेट पर देखते हो। लेकिन आपने सुना होगा कि आपने जो चेन पहनी है वो सोने की है, या जो आपकी अंगूठी है वो सोने की है। ठीक उसी तरीके से जैसे ये ज्वेलरी हैं, वैसे कुछ ज्वेलरीज जो बनती हैं वो सिल्वर की भी बनती हैं। तो हमारा परिचय सिल्वर से ज्वेलरी के फॉर्म पे तो है, लेकिन याद रखिए मेडिसिन से लेके, कार से लेके, सोलर पैनल से लेके, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से लेके, जो आपकी फिल्म्स होती हैं वहां से लेके बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूसेज हैं सिल्वर के। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि गोल्ड एक प्योर प्रेशियस मेटल है, लेकिन जब आप सिल्वर की बात करते हो तो ये पार्टली प्रेशियस मेटल है और पार्टली इंडस्ट्रियल मेटल है। तो इसमें जब प्राइस मूवमेंट्स होती हैं तो वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि कभी कभी आप देखोगे जब प्रेशियस मेटल की रैली चल रही है तब सिल्वर की भी रैली चल रही होती है, बट बीच में एक ठहराव आ जाता है या प्राइजेस फ्लैट हो जाती हैं। तब आप देखोगे कि गोल्ड की प्राइजेस तो बढ़ रही हैं बट सिल्वर उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है। वो समय तब होता है जब एक बहुत मीक इंडस्ट्रियल डिमांड होती है, तब उसका इम्पैक्ट सिल्वर पे भी आता है। तो अगर मैं इन शॉर्ट कहूं तो गोल्ड को आप आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि उसका मूवमेंट इकोनॉमी के विज़ाविज़ क्या होगा, बट सिल्वर के साथ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी वो गोल्ड के पीछे भागता है और कभी कभी इसकी जो प्राइसेस हैं वो इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस के हिसाब से जाती हैं। आज से तकरीबन 15 महीने पहले जनवरी 2022 में मैंने एक वीडियो बनाया था सिल्वर ETF के बारे में। तब सिल्वर ETF की प्राइस चल रही थी 70,000 रुपीज पर kg। अब इन 15 महीनों में आप देखोगे तो ये प्राइजेस जो है 76,000 तक ये ऊपर जा चुकी हैं। यानी रफली अगर आप देखोगे तो 15 महीने का जो रिटर्न है वो 8 से 9% का आपको रिटर्न यहाँ पर आ रहा है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने उस वीडियो में आपको क्लियरली बताया था कि सिल्वर की प्राइसेस जो है वो कमोडिटी की प्राइसेस है, और कमोडिटी की प्राइसेस आपके शेयर्स की तरह नहीं होती कि जो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होती हैं। ये एक ट्रेंड पकड़ के चलती हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है किसी भी आदमी के पास जिसके पास में पेशेंस है। तो जब मैंने आपको ये कहा था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके प्राइसेस अगर आपको कभी भी नीचे मिलते हैं तो वो एक बहुत बड़ा अच्छा समय होगा आपको एक्यूमुलेट करने के लिए। तो पिछले 15 महीनों में हुआ क्या, पहले प्राइजेस 70,000 थी, उसके बाद अगले 3 से 4 महीनों में ये प्राइजेस 74-75 हज़ार के आसपास पहुंच चुकी थी।
तो जब ये 74,000 के आसपास से प्राइजेज नीचे आई तो वो लगातार नीचे आते रही और वो प्राइजेज आ गई 58,000 पे। तो 58,000 तक का लो आपने और हमने पिछले 15 महीने में देखा, और 58,000 से आप जब अभी प्राइजेज देखते हो तकरीबन 75 और 76,000 की, तब आपको यहां पर समझ में आता है कि यहां पर आपको 25% का रिटर्न ऑटोमेटिकली आ रहा था। तो ये जो प्राइस मूवमेंट होते हैं इसे आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना आसान नहीं होता है कमोडिटी को समझना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कमोडिटी को आपको सही सोर्स से समझना। तो मेरा जो पूरा जीवन है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट, फाइनेंशियल मार्केट का जीवन जिसकी बात कर रहा हूं मैं, वो गया है कमोडिटी और करेंसी को समझने में। तो इस चीज को आपको यहां पर देखना है कि जो कमोडिटी की प्राइस या खासकर सिल्वर की प्राइस होती हैं आगे क्या कर सकती हैं। तो आगे के लिए अगर आप सिल्वर के बारे में सोचेंगे तो दो चीजें आपको ध्यान पे रखनी है। पहली ये है कि क्योंकि इकोनॉमिक टर्मोइल है तो गोल्ड के प्राइसेस भाग रहे हैं, और गोल्ड के साथ साथ आप देखते हो कि सिल्वर के प्राइसेस भी भागते हैं। ये पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि जब आप सिल्वर को देखते हो इंडस्ट्रियल रिसोर्स के तौर पर, और अगर रिसेशनरी एनवायरनमेंट आता है तो सिल्वर की डिमांड सबड्यूड हो सकती है। तो ये एक ऑपोजिट कॉन्ट्रा व्यू आ रहा है सिल्वर का, और सिल्वर अपने लाइफ टाइम हाई प्राइसेस इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में लाइफ टाइम हाई प्राइसेस में ट्रेड कर रही है। तो ये भी एक खतरे की घंटी बनती है। लेकिन अब आपको यहां पर एक चीज को समझना है कि अगर जब भी आप गोल्ड और सिल्वर की प्राइस को देखते हो तो दुनिया में बहुत सारे कोरिलेशन देखे जाते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया जो कोरिलेशन बनता है वो बनता है गोल्ड की प्राइस वर्सेस सिल्वर की प्राइसेस का। तो अब अगर आप इंडिया, मैं आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट से पहले बताता हूं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्राइसेस किस तरीके से हिस्टोरिकली ट्रेड करती हैं। तो जब आप देखोगे कि गोल्ड 10,000 होता था पर 10 ग्राम, तो सिल्वर के प्राइजेस होते थे 22, 23, 24, 25। तो मैं अगर 20, 25 या 17, 18 की भी रेंज पकड़ लूं, और आप इसमें किलो और ग्राम को बीच में मत लाइए, क्योंकि आप हमेशा प्राइजेस सिल्वर की देखेंगे 1 केजी में, और जो आप प्राइसेस देखेंगे गोल्ड की होगी 10 ग्राम में। तो अगर आप सिर्फ प्राइस टू प्राइस कंपेयर करते हो जो भी यूनिट पे ट्रेड होती है, तो आप देखोगे कि सिल्वर की प्राइस नॉर्मली 1.5 to 2 टाइम्स ट्रेड करती हैं, लेकिन इसमें भी बीच बीच में बदलाव होते रहते हैं। वो कैसे होते हैं अब आप उस चीज को समझ। तो बदलाव ऐसे होते हैं कि एक समय आया 2020 में जब आपका पैंडेमिक स्टार्ट हो रहा था, तो क्योंकि सारी इंडस्ट्रियल गतिविधियां रुक चुकी थी तो उस समय सिल्वर के प्राइजेस बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे थे, वो 40,000 रुपए में फ्रीज थे। लेकिन वो एक ऐसा समय था जब गोल्ड की प्राइजेस 30,000 से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 40,000 क्रॉस कर गए। यानी कि एक अनोखा फिनोमेना दिखा कि सिल्वर के प्राइस और गोल्ड के प्राइस सेम हो गए, जो कि नॉर्मली नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि गोल्ड के प्राइस भी 40,000 है और सिल्वर की प्राइस भी 40,000 है। तब हमने लोगों को एक चीज समझाई थी कि हिस्टोरिकली सिल्वर की प्राइस गोल्ड से ज्यादा होगी, क्योंकि वो केजी में, तो उसका एक रेशियो है, तो उसे कहा जाता है गोल्ड एंड सिल्वर का रेशियो। तो वहां पर एक अट्रैक्टिव सिनेरियो बन रहा था कि जो गोल्ड की प्राइजेस हैं उससे तेजी से सिल्वर की प्राइजेस बढ़ेंगी, और एक्चुअली वही हुआ। बाय द टाइम गोल्ड 40 से 50 गया, सिल्वर के प्राइजेस 40 से 75,000 की तरफ चले गए। 35,000 वो प्राइजेस बढ़ी थी सिर्फ आपके 2 सालों में। तो अब आपको इस चीज को समझना यहां पर यह है कि अब क्या रेशियो बन रहा है। तो जो हिस्टोरिकली अगर हम डॉलर टर्म्स में कहें तो डॉलर टर्म्स में ऑन एन एवरेज 80 का रहा है सिंस 1971। अगर पुराना भी आप प्राइस मिला लोगे तो वो 12-15 का आएगा, लेकिन वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है द करंट वन। तो अभी गोल्ड और सिल्वर का क्या रेशियो है? गोल्ड और सिल्वर का रेशियो एग्जैक्टली 80 पे ही चल रहा है। तो ये यहां पर फेयरली प्राइस्ड है।
लेकिन अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ेंगी तो ये रेशियो भी आज नहीं कल जाकर वो मेंटेन होगा। तो अगर ये मेंटेन होगा तो सिल्वर की प्राइसेस भी आपको पीछे पीछे बढ़ती हुई दिख सकती हैं। तो चलिए, अब अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे सिल्वर बाय करना है, तो बाय करने के आपके पास में ऑप्शन क्या है? तो बाय करने के बाद आपके पास में बड़े तौर पे 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप फिजिकल सिल्वर खरीदोगे। फिजिकल सिल्वर खरीदना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिल्वर खरीदने से ज़्यादा टैक्स एफिशिएंट है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, इसे स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपने मात्र 70,000 का भी सिल्वर खरीदा तो 1 किलो सिल्वर आपको रखना पड़ेगा। सोचिए वो कितना भारी होता है और महंगा होता है और जगह घेरता है। तो इसलिए अगर आप ये सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहते तो आप आते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे, जो कि होता है सिल्वर ईटीएफ। एक गेम चेंजर साबित हुआ था जब जनवरी 2022 में सिल्वर ईटीएफ आया था, और उसी के लिए मैंने वीडियो बनाया था कि आप सिल्वर ईटीएफ में परचेज कर सकते हो। तो अगर आपने सिल्वर ईटीएफ को वन टाइम या आपने उसे एसआईपी के फॉर्म में परचेज किया होगा तो आप देखोगे कि उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। लेकिन सिल्वर ईटीएफ में 1 अप्रैल से एक छोटी सी प्रॉब्लम आई है। वो प्रॉब्लम ये है कि अब आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एवरीथिंग इज नाउ शॉर्ट टर्म। तो अगर आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के बारे में समझना चाहते हो तो उसका भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दिया है। अब क्योंकि ये टैक्सेशन में एवरीथिंग इज शॉर्ट टर्म, तो वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। तो अगर आप ईटीएफ से फ्रीक्वेंटली बाय और सेल करोगे तो वो आपको आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और अगर आप होल्ड करते हो टैक्टिकली 25, 30, 40% के लिए, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये सारी चीजें भी फैक्टर इन हो जाती हैं। और याद रखिए, जो सिल्वर है उसको आपको टैक्टिकली प्ले करना है, गोल्ड की तरह प्ले नहीं करना है। टैक्टिकली का मतलब होता है जब लो प्राइस हो आपको बाय करना है और रिलेटिवली हायर प्राइस हो तो आपको सेल करना है, आपको फॉरएवर होल्ड नहीं करना है। इसके बाद थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे हम आते हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके डेरिवेटिव्स भी अवेलेबल हैं। तो जैसे ही सिल्वर के फ्यूचर्स या ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है, लोग कहते हैं भैया ये तो डेरिवेटिव है, बहुत पैसे लगेंगे, बहुत डरने की बात है, मेरे बहुत सारे पैसे का नुकसान हो सकता है। याद रखिए, सिल्वर माइक्रो का जो कॉन्ट्रैक्ट आता है वो 1 kg का होता है। अगर आप 10% मार्जिन भी पकड़ लेते हो तो 7,500 रुपये लगते हैं। कम पैसे पे आप इसे बाय कर सकते हो। अगर ये नीचे आता है और आप होल्ड करना चाहते हो, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपने दांव पर जो मार्केट में पैसे लगाए हैं वो 75,000 लगाए हैं, जो कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। सिल्वर अगर 0 हो जाएगा तो आपका 75,000 का लॉस हो जाएगा। लेकिन कहानी इतनी सिंपल भी नहीं होती। ये बहुत लुक्रेटिव है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अगर आप आज बाय करके आज सेल करना चाहते हो, आज बाय करके 2-3 दिनों में सेल करना चाहते हो, तो उसके लिए डेरिवेटिव्स बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन दोस्तों, डेरिवेटिव्स को आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए जब तक आपने डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है, समझा है, डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग को नहीं समझा है। अब बहुत सारे लोगों का इशू ये होता है कि जब वो बात करते हैं डेरिवेटिव्स की तो सारे स्टॉक मार्केट का ज्ञान देते हैं, लेकिन कमोडिटी का ज्ञान कोई नहीं देता, या जो भी देता है वो सही तरीके से नहीं देता। तो यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एक एंटायर कोर्स बनाया है, जो कि न कि सिर्फ आपको सिल्वर में हेल्प करेगा, आपको एंटायर कमोडिटी मार्केट के बारे में समझने में हेल्प करेगा। इतना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स शायद ही आपको इंडिया में मिलेगा। ये है अल्टीमेट कोर्स ऑन इंडियन कमोडिटीज मार्केट। तो अगर आप इस कोर्स को देखते हो या गो थ्रू करते हो, आप इसे सीखते हो, समझते हो, तो आपको कमोडिटीज के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस, कैसे कमोडिटी को फंडामेंटली समझ आ जाता है, कैसे कमोडिटीज को टेक्निकली समझा जाता है, कैसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, सारी जानकारी दी गई है। 88 डेज लगेंगे अगर आप इसे पूरा स्टार्टिंग टू फिनिश कंप्लीट करना चाहते हो, और आप अगर रोज 1 घंटे देते हो तो 88 आवर्स का कंटेंट आपके सामने में है, जो आप यूज करके ऐसे मार्केट का बेनिफिट उठा सकते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपका आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए कि आपको ये कैसा लगा।